नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म डीटीएल पर। इस वीडियो में सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल शुरू की जाने की संभावना है, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप थंबनेल पर देखकर समझ सकते हैं कि सरकार एक टोल पास जारी करने की एक योजना बना रही है कि जैसे आप अभी सड़क पर ट्रेवल करते हो तो आप अगर कार से जा रहे हैं तो आपको जगह जगह टोल टैक्स देने के लिए रुकना पड़ता है। तो अभी सरकार ये प्लान कर रही है कि हम एक टोल पास का सिस्टम शुरू करेंगे, उससे बार बार आपको रुकने की जरूरत नहीं होगी, आपका काफी ज्यादा टाइम उसमें बच जाएगा। इससे काफी ज्यादा फायदे भी होंगे, इसमें नुकसान भी है कुछ। क्या क्या सारी बातें हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी पर ये सिस्टम काम करेगा, सारी बातें आपको जानने को मिलेगी। और साथ में हम फास्टैग टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस पूरी स्कीम में कैच भी है, एक थोड़ा सा मसला है, वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, डिटेल से ये सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सरकार ऐसा प्लान कर रही है कि अभी जो फास्टैग सिस्टम होता है उसी में हम एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम टोल पास बोलेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि नॉर्मली आपको बार बार आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, 50 रुपए 100 रुपए जो जैसा भी चार्ज होता है टोल टैक्स के पास। लेकिन अगर आपके पास टोल पास है तो आप क्या सुविधा ले सकते हो, पूरा साल का पेमेंट एक ही बार कर दो, वो लगभग 4,000 या 3,000 के आसपास रह सकता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। या फिर पूरे लाइफ टाइम का भी आप 30,000 के आसपास का पैकेज ले सकते हो। इसमें बार बार आपको टोल टैक्स देने के लिए रुकने की जरूरत नहीं होगी। ये सारा प्लान है जो हमारे देश के ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं, उनका ऐसा प्लान है कि हमारे देश में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी स्मूथ होना चाहिए। जो ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारे देश में बढ़ना चाहिए। इससे जो कम्यूटर्स हैं उनको काफी फायदा होगा और देश को भी इससे काफी फायदा होगा। तो सरकार ऐसा प्लान कर रही है कि हम 340 रुपए का एक वाउचर शुरू कर सकते हैं इसमें, और 12 महीने का आपका लगभग 4,080 रुपए के आसपास बनेगा। इससे एक टोल प्लाजा के ऊपर आप साल भर के लिए मूवमेंट कर सकते हो। अब इसमें कैच क्या है, जैसे आपने यहाँ पर, ये आपका क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपकी पूरी जर्नी है, यहाँ पर आपकी एंड होती है, बीच में क्या है एक टोल टैक्स है। तो आपने अगर ये वाला प्लान लिया तो फिर आपको वापस से बार बार टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर बीच में एक और टोल टैक्स है तो फिर आपका अमाउंट ये दुगना हो जाएगा, मतलब इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है टोल टैक्स 2 है। तो ये वाला जो सिस्टम है सरकार ऐसा प्लान कर रही है कि ये सिर्फ एक ही टोल टैक्स पर लागू होगा। अगर बार बार आप वहां से गुजरते हैं तो उनको तो फायदा होगा, लेकिन अगर महीने में आप एक बार ही यात्रा करते हो तो फिर आपके लिए इतना काम का सिस्टम नहीं होगा। तो कई सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो डिमांड रख दी सरकार के सामने कि ये वाला सिस्टम पूरे देश के लिए लागू कर दो। उनको कोई मतलब नहीं सरकार को रेवेन्यू लॉस हो कुछ भी हो, उनको एक ही बार में ऐसा कोई सस्ता सा प्लान मिल जाए जिससे पूरी दुनिया में वो या फिर पूरे भारत में घूम सके। तो आपको क्या लगता है, क्या 3 या 4,080 रुपए में आपको पूरे देश के अंदर घूमने की परमिशन दी जानी चाहिए क्या? आप क्या राय रखते हो, या फिर इसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये पूरा का पूरा मामला था जिसको लेकर हमारे देश में काफी चर्चा हो रही है, और उसका मेन कारण ये है कि हमारे देश के अंदर जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, जो छोटी कारें होती है, उनकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, और उन्हीं की वजह से टोल टैक्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा कंजेशन होता है और लंबी लंबी कतारें लगती हैं। तो उन्हीं को स्मूथ करने के लिए सरकार ने ये सारा प्लान बनाया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब इससे सरकार को कुछ फायदे और नुकसान भी होंगे। फायदे की बात अगर हम करें तो सरकार का ऐसा मानना है कि शुरुआत में तो हमें इससे रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे लोग इसको अडॉप्ट करते जाएंगे सरकार को रेवेन्यू में भी इसको काफी फायदा मिलेगा। उसके बाद कम्यूटिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक कम होगा, भीड़ कम होगी, तो इजीली आपकी गाड़ी निकल जाएगी। फिर कंजेशन कम होगा सड़कों पर, ट्रैफिक कम होगा। नॉर्मली टोल टैक्सेस के पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, आपने नोटिस किया होगा, वो भी कम होगा। और हमारे देश में एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने में हमको हेल्प मिलेगी, जिससे अल्टीमेटली जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है हमारे देश की वो ज्यादा इंप्रूव होगी, और इसका देश की जीडीपी में भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। अब फास्टैग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये वाली जो टेक्नोलॉजी टोल पास वाली, ये फास्टैग के साथ ही इंटीग्रेट की जाएगी, और सरकार का प्लान है कि जल्दी से हम इसको लॉन्च करने वाले हैं, है ना। तो ये फास्टैग कब लॉन्च हुआ था? 2016 में हुआ था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई का नाम सुना होगा। एनएचएआई कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है, आप कमेंट में लिखकर बताएंगे। ये आरएफआईडी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। ये क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। और साथ में ये कितने साल के लिए वैलिड है? तो सरकार ने अभी 5 साल के लिए इसको वैलिड कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आरएफआईडी कैसे काम करता है। तो आरएफआईडी आपने देखा होगा, आपकी गाड़ियों के ऊपर एक फास्टैग का टैग लगा हुआ है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग होता है। उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल टैक्स को अप्रोच करती है, वहां पर आरएफआईडी रीड करने वाले कई सारे कैमरास लगे होते हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को रीड करते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन उन कैमरास के थ्रू वहां के जो मेन सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर्स के, उनमें जाती है। फिर वहां से आपका जो भी अमाउंट है
वो डिडक्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट है, वो फास्टैग से कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से समझाई गई है और सेम चीज यहाँ पर भी है। इसको और थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, वापस बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, आपके ऊपर आपकी जो गाड़ी है उसके ऊपर RFID ट्रांसपोंडर लगा होता है, जिसको वहां पर टोल टैक्सेस के ऊपर कैमरेज लगे होते हैं, वो रीड करते हैं। RF जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आपकी निकलती है उस फास्टैग के टैग से, उनको वो रीड करते हैं। बड़े बड़े उनके अच्छे कैमरे लेंसेज होते हैं, उनके थ्रू उनको वो लेन जो सप्लाई कंप्यूटर की लाइन होती है उससे कनेक्टेड होता है, उनके पास इंफॉर्मेशन जाती है, फिर आपकी वहां पर स्लिप कटती है और सारी आपकी डिटेल जो भी आपका अमाउंट का था उसकी डिटेल्स आपको वहां पर भेज दी जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा पूरा सिस्टम काम करता है। इसमें एक और चीज होती है, जो हाई स्पीड कैमरास भी लगे होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति चाहे कि उसके पास फास्टैग नहीं है लेकिन वो फिर भी सिग्नल तोड़ते हुए आगे निकल जाए, तो वहां पर उसका भी इंतजाम किया हुआ होता है। वहां पर एक इस तरीके के सिग्नल्स को तोड़ने वाले जो फास्ट कैमरेज होते हैं वो भी इस मूवमेंट को कैच करते हैं और आपकी जो नंबर प्लेट है उसके थ्रू फिर आपका चालान कटकर आपके घर पर आ जाता है। तो कभी ऐसी गलती मत करना कि आप इस तरीके से किसी भी सिग्नल को तोड़ते हुए या फिर टोल टैक्स का जो वहां पर वो आगे बैरिकेड होता है उसको तोड़कर भाग जाओ। आप कमेंट में लिखकर बताओगे, क्या आपने कभी टोल टैक्स बचाने के लिए किसी का रेफरेंस दिया है क्या? कोई नेता हो सकता है, आपके चाचा, ताऊ, मामा, कोई भी हो सकता है। कमेंट में बताइएगा और कितने बार आपने बच के निकलने में सफलता पाई है, कमेंट ये आप बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।